फ्रेंड्स, इससे पिछली वीडियो में हमने वैलेंस बॉन्ड जो थ्योरी है उसके कुछ लिमिटेशंस पढ़े थे। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है उसके लिए मतलब उससे पढ़ने से पहले कुछ चीज़ प्रिपेयर कराऊंगा। मीन्स सबसे पहले जो शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स है हम उसको डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो देखो सबसे पहले हमारे पास जो शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, हम आज किस चीज पे बात करेंगे, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। किसकी बात करेंगे, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो देखो भाई शेप ऑफ ऑर्बिटल्स की अगर नॉर्मली बात कर लेता हूं तो जो एस ऑर्बिटल होता है उसका जो मेरा शेप होता है वो होता है स्फेरिकल इन शेप। स्फेरिकल इन शेप। ठीक है, इन शेप। अगर मैं बात करता हूं पी ऑर्बिटल की तो जो पी ऑर्बिटल है हमारा वो क्या है, डम्बल शेप है। डम्बल शेप। जैसे जिम में हम मोस्टली डंबल्स यूज करते हैं, सिमिलरली डंबल शेप है। ठीक है, तो जो हमारा एस ऑर्बिटल है ये आपको दिख रहा होगा कंप्लीटली स्फेरिकल है। ठीक है, होमोजीनस चार्ज है। केवल या तो आप केवल क्या कर सकते हो, प्लस प्लस पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर सकते हो या पूरे पे निगेटिव चार्ज कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं पी ऑर्बिटल की बात करूं तो इसमें दो डंबल्स हैं। एक ये वाला में दो डंबल्स मीन सिंगल डंबल है और उसमें क्या है, दो फेसेस है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो देखो अगर ये आपकी एक्सिस एक्स एक्स है तो इसको क्या बोलते हैं, पी एक्स बोला जाता है। ठीक है, पी ऑर्बिटल। अगर देखो ये आपका जेड एक्सिस है और जो ऑर्बिटल है वो जेड एक्स के अलोंग है। ठीक है, तो ये जो ऑर्बिटल बना वो कौन सा ऑर्बिटल बना है, पी जेड। और अगर ये वाई एक्सिस के अलोंग है, तो इस ऑर्बिटल को क्या बोलते हैं, पी वाई ऑर्बिटल बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा पी ऑर्बिटल का शेप है वो क्या है, डम्बल शेप है। ठीक है, अगर मैं ठीक डी ऑर्बिटल का शेप बोलूं तो डी ऑर्बिटल में कितना होता है, 5 होता है। जैसे आपको ये डिब्बे में बता रहा था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, इस टाइप की। देखो तो फर्स्ट 3 अगर मैं मान दूं कि डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड है, ये 3। ठीक है, और बाकी जो 2 बचे ये है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये जो लास्ट वाला बचा ये क्या है, डी जेड स्क्वायर। तो सिमिलरली देखो ये वाला जो ऑर्बिटल आपको दिख रहा है ये वाला, उसका जो नाम है वो है डी जेड स्क्वायर। ठीक है, ये वाला देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और अलोंग द एक्सिस है तो इसका नाम है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये देखो एक्स और वाई है तो डी एक्स वाई, ये जो एक्सिस है ये वाई और जेड है तो इसका मतलब डी वाई जेड। अगर ये एक्स और जेड में रखा है तो ये क्या आएगा, डी जेड एक्स आएगा। ठीक है, तो देखो अगर आपको CFT पढ़नी है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़नी है, तो उसके लिए आपको शेप ऑफ द डी ऑर्बिटल पढ़ना पड़ेगा। शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो देखो शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स की मैं बात करता हूं तो शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स जो होता है वो डबल डम्बल होता है। ठीक है, तो ये डी ऑर्बिटल का शेप है। एफ ऑर्बिटल का शेप कैसे होता है इसका डिस्कशन हम डी और एफ ब्लॉक जो एलिमेंट्स है उसमें हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखो हमारा जो अगला मेन फोकस है वो है शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो जो हमारा टॉपिक है आज का मेन फोकसिंग टॉपिक वो क्या है, शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, हम मेनली इस चीज पे फोकस करेंगे। तो देखो भाई अगर मैं डी ऑर्बिटल की बात करूं तो डी में 5 डिजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। 5 डिजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। डिजेनरेट का मतलब जिनकी एनर्जी क्या होती है भाई, सेम होती है। तो देखो तो नॉर्मली जो हम पहला वाला है उसको क्या बोलेंगे, डी एक्स वाई। ये वाला जो सेट है उसको बोलते हैं डी वाई जेड और लास्ट वाला जो है इसको बोलते हैं डी एक्स जेड। ठीक है, तो देखो ये वाला जो सेट है ये बिटवीन द एक्सिस होता है। सी ठीक है, और इनको नॉन एक्सियल सेट भी बोलते हैं, नॉन एक्सियल सेट। ठीक है, बाकी जो दो रिमेनिंग है
ये वाला सेट इसको बोलते हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और जो ये वाला है इसको बोलते हैं डी जेड स्क्वायर। ये जो दो हैं उसको बोलते हैं अलोंग द एक्सिस। क्या बोलते हैं? अलोंग द एक्सिस। और ये क्या होता है? एक्सियल सेट बोलते हैं, एक्सियल सेट। ठीक है, तो ये जनरल मैंने आपको बताया कि जो 5 डिजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं डी में, उसे हम एक्सियल और नॉन एक्सियल दो पार्ट्स में क्या करते हैं? कैटेगराइज करते हैं। तो देखो भाई, अगर मैं नॉन एक्सियल की बात करता हूं, नॉन एक्सियल की बात करता हूं, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स, कौन से ऑर्बिटल्स की बात कर रहा हूं? डी ऑर्बिटल्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो देखो उसमें क्या आता है? डी एक्स वाई। तो आपको कैसे बनाना पड़ेगा? देखो सबसे पहले एक्सिस ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो ये आया एक्स एक्सिस, ये आया वाई एक्सिस, कंसीडर कर लिया। तो इन बिटवीन द एक्सिस मीन्स ये वाला और ये लूप, ठीक है, और ये वाला और ये लूप, डी एक्स वाई। देखो भाई याद रखना, डी ऑर्बिटल्स में क्या होता है? अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव है तो ये वाला फेस भी क्या होगा? निगेटिव। और देखो ये y और x के बीच में बन रखा है, इसलिए इसको क्या बोला है? डी एक्स वाई हमने कंसीडर किया हुआ है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं किस चीज की बात करता हूं? दूसरा जो ऑर्बिटल है डी एक्स वाई के बाद क्या आएगा? वाई जेड की बात करता हूं। तो देखो यहाँ पे मेरा 2D फ्रेम है, इसलिए मैं इस एक्सिस को इस बार y कंसीडर कर लेता हूं और इसको z कंसीडर कर लेता हूं। नॉन एक्सियल का मतलब इन बिटवीन, ये वाला इस तरह से। ठीक है, तो सिमिलरली क्या होगा? अगर इस वाले पे पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे भी पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव है तो इस पे भी निगेटिव होगा। ठीक है, ये एज अ वेव नेचर शो करता है। याद रखना, ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो हमेशा वेव नेचर को क्या करते हैं? शो करते हैं। तो देखो वाई जेड के बाद हमारा क्या बचा हुआ है? डी एक्स जेड। तो डी एक्स जेड के लिए सिंपल है, नॉर्मली ये इसको एक्स और एक्स कंसिडर किया, एक्सिस इसको जेड, और इन बिटवीन इसको लिख लिया है। तो देखो, तो ये क्या आ गया है? सेम, ये फिल करना यानी कि उसका नेचर दिखाना, पॉजिटिव है या निगेटिव है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से ये नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स हमारे क्या हुए? बने। अब दूसरा जो सेट है वो क्या है? एक्सियल ऑर्बिटल्स का। किसका है भाई? एक्सियल ऑर्बिटल्स का, ऑर्बिटल्स का। तो देखो भाई, एक्सियल ऑर्बिटल्स का सेट है, तो पहला जो सेट है वो है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और दूसरा क्या है? डी जेड स्क्वायर। देखो भाई, तो हमने क्या किया? देखो क्या किया, जो ये सेट था उसमें क्या किया? पहले वाले को x कंसीडर किया और दूसरे वाले को y कंसीडर किया। ठीक है, तो इन बिटवीन अगर मैं बनाऊंगा इस टाइप से, तो ये वाला क्या हो जाएगा? डी एक्स वाई टाइप का हो जाएगा, लेकिन ये अलोंग द एक्सिस है। ठीक है, तो अलोंग द एक्सिस है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? देखो भाई, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसे y मानना पड़ेगा, इसको x मानना पड़ेगा, और इससे अलोंग द एक्सिस बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला। और सिमिलरली चार्ज कंसीडर करो, अगर ये वाला चार्ज निगेटिव है तो ये वाले चार्ज क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। अगर डी जेड स्क्वायर की बात करता हूं तो उसको बहुत ध्यान से याद रखना, डी जेड स्क्वायर किस तरह से बनाया रहता है। देखो भाई, केवल यहाँ पे जेड एक्सिस में बनाऊंगा, जेड एक्सिस बनाने के बाद मैं क्या करूंगा भाई? देखो यहाँ पर से जेड का जो लूप है वो काफी बड़ा होता है, इस टाइप से, ये वाला, ये मैंने जेड बना दिया है। ठीक है, ये जेड एक्सिस है हमारी। ठीक है, देन उसके बाद क्या होता है? इस टाइप का एक क्या होती है? रिंग होती है, और इस रिंग में निगेटिव चार्ज होता है, 2 निगेटिव चार्ज यहाँ पे होते हैं, इस टाइप से लगा सकते हो। ठीक है, और जो जेड एक्सिस होता है वो पॉजिटिव लूप होता है। ठीक है, ये वाला करके एग्जैक्टली। तो इसको हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे हम बोल सकते हैं एक्स, इसको बोल सकते हैं वाई, और ये वाला जो हो गया जेड। तो ये जो ऑर्बिटल बना इसको बोलते हैं डी जेड स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर से रिमार्क करके एक चीज लिखा देता हूँ, क्या लिखाऊंगा भाई? कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स हैव वेव नेचर। कौन सा नेचर होता है भाई? वेव नेचर होता है, वेव नेचर। ठीक है, जो ऑर्बिटल्स का नेचर होता है वो क्या होता है? वेव नेचर होता है। देखो एक्चुअली जो जेई का फ्रेम है या नीट का फ्रेम है उसका लेवल थोड़ा सा क्या है? डाउन है। मैं उसे थोड़ा सा अप करने की कोशिश करूंगा, मैं जीरेट और अनजीरेट की बात करूंगा। ठीक है, तो देखो भाई,
यहां पर से मैंने आप लोगों को क्या बोला, जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो वेव नेचर के होते हैं, यानी कि अभी बात की थी जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स हैव वेव नेचर, हैव वेव नेचर, वेव नेचर है भाई ऑर्बिटल्स का। तो देखो किस तरह से हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। देखो अगर हमारे पास वेव है, इस टाइप से एक वेव है, तो वेव कैसे चलती है, ये इसका एम्पलीट्यूड होता है ये वाला, तो ये वाला पॉजिटिव, ये वाला क्या आता है नेगेटिव, ठीक है। ऊपर वाला जो फेज होता है इसको बोलते हैं क्रेस्ट, और जो नीचे वाला होता है इसको बोलते हैं ट्रफ। ठीक है, तो देखो भाई यहां पर से दो चीजें आती है, एक होता है जीरेट, देखो ये सिमेट्री है, सिमेट्री दो टाइप से होगी, एक तो होगा जीरेट और दूसरा होगा अनजीरेट। तो मैं बात कर लेता हूं पहले जीरेट क्या होता है। समय ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यह आपको पूरी सीएफटी याद रखनी पड़ेगी कि जी क्या होता है। बाद में एक चीज आएगी T2G, तो भाई ये जी किस लिए है सर, मैं उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। या ईजी, दो सेट आते हैं, डी ऑर्बिटल्स के दो सेट होते हैं भाई। अगर मैं आपको डी ऑर्बिटल्स की बात करूं तो डी ऑर्बिटल दो सेट होता है, एक तो बोलते हैं T2G और दूसरा सेट बोलते हैं ईजी सेट, ठीक है। तो ये जो जी आया है उसको जीरेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जीरेट बोलते हैं। जबकि टेट्राहेड्रल अगर बात करेंगे, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है, तो उसमें डी ऑर्बिटल जो टूटता है उसे बोलते हैं T2 और उसको क्या बोलते हैं ई, क्योंकि वो सेंट्रोसिमेट्रिक नहीं होता भाई, ठीक है। अगर चीजें सेंट्रोसिमेट्रिक होती है तो उसमें दो टर्म आता है, जीरेट और अनजीरेट। जीरेट क्या होता है, जीरेट क्या होता है पहले मैं ये लिखा देता हूं, ठीक है। तो जीरेट क्या होगा, ऑर्बिटल्स हैविंग अपोजिट लूप्स इन फेज आइदर इन क्रस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड जीरेट। देखो अभी डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर मैं आपको आराम से एक्सप्लेन करा दूंगा, ठीक है। तो ये क्या बोलूंगा, ऑर्बिटल्स हैविंग अपोजिट लूप, अपोजिट लूप्स, अपोजिट लूप इन फेज। इन फेज का मतलब इन सेम फेज भी बोल सकते हैं, इन सेम फेज, ठीक है। आइदर इन ट्रफ और क्रेस्ट, आइदर इन ट्रफ और क्रेस्ट, ठीक है, इज कॉल्ड जीरेट। जीरेट, और जीरेट को किससे दिखाते हैं, जी। देखो भाई, देखो अगर मैंने आपको, देखो डेफिनेशन नहीं आ रही है समझ में तो उसको छोड़ दो। देखो एस ऑर्बिटल जो होता है वो कंप्लीटली सिमेट्रिक होता है, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है भाई ये वाला, इसमें सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज रहता है, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज फील होता है, ठीक है। होमोजेनियस टाइप में पूरा चार्ज फिक्स रहेगा। तो देखो देखो अब एक बात याद रखना, अगर आप इस साइड को मूव करोगे तो आपको पॉजिटिव मिलेगा, इस साइड भी मूव करोगे तो आपको सिमिलर मिलेगा। तो इन ऑर्बिटल्स को क्या बोलते हैं, जीरेट बोलते हैं, जीरेट, ठीक है। जीरेट, जीरेट, जीरेट ऑर्बिटल बोलते हैं, इसको क्या लिखते हैं, जी। तो यानी कि जो एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल है वो क्या है, जीरेट है, जीरेट, जीरेट, जी लिख लेता हूं। देखो ऐसे ही मैं दूसरी ऑर्बिटल की बात करता हूं, अभी हम थोड़ी देर पहले डी ऑर्बिटल पढ़ा, डी का मैं कोई भी ऑर्बिटल उठा लेता हूं, ये देखो इस टाइप का, डी का कोई भी ऑर्बिटल देख दो, तो यहाँ पे क्या था, अगर ये पॉजिटिव था तो ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव था तो ये नेगेटिव। सेंट्रोसिमेट्री है, ये वाला देखो, ये वाला देखो, अगर इसका, अगर इसकी इस वाली साइड को मैं चला तो पॉजिटिव है और इस वाली साइड को भी चला तो पॉजिटिव है, सेंट्रोसिमेट्रिक टर्म आ रहा है। इधर को चला तो नेगेटिव है, इधर को चला तो नेगेटिव है, इसका मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो इसको क्या बोलते हैं, जीरेट बोलते हैं, ठीक है, जीरेट यानी कि जी। तो यानी कि जो डी ऑर्बिटल है वो भी क्या है, जीरेट है। तो अनजीरेट क्या हुए भाई, अनजीरेट का मतलब सेम चीजें ना मिलना, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो अब मैं बात कर लेता हूं दूसरा, अनजीरेट। अनजीरेट, अनजीरेट क्या होता है, सेम आएगा, ऑर्बिटल्स हैविंग अपोजिट लूप इन अपोजिट फेज, समय ऑर्बिटल्स हैविंग अपोजिट लूप आउट ऑफ फेज बोल सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल्स हैविंग, ऑर्बिटल्स हैविंग अपोजिट लूप, अपोजिट लूप्स इन, यहां पे इन फेज नहीं आएगा, क्या बोलेंगे, आउट ऑफ फेज, आउट ऑफ फेज, या तुम क्या बोल सकते हो, दैट इज इन डिफरेंट फेज भी बोल सकते हो, ठीक है।
यानी कि इसका मतलब क्या है, जो वन लूप है इसका, वन लूप या लूप बोलो कोई भी दिक्कत नहीं, या लूप बोलो या लूप्स बोलो, वन लूप्स इन क्या आएगा क्रेस्ट, और दूसरा लूप कहाँ आएगा ट्रफ में आएगा, एंड अनदर इन ट्रफ। ठीक है, उसमें क्या थे, दोनों सेम में थे, या तो वो दोनों के दोनों क्रस्ट में होंगे या दोनों के दोनों किस में होंगे ट्रफ में, यानी कि दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे या दोनों के दोनों क्या होंगे निगेटिव होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक क्रस्ट में होगा एक ट्रफ में होगा। देखो पी ऑर्बिटल्स अभी मैंने आपको बताया था, पी ऑर्बिटल्स बताओ ये जीरेट होगा या अनजीरेट होगा, पी ऑर्बिटल्स। तो देखो पी ऑर्बिटल्स जीरेट होगा या अनजीरेट होगा, तो अगर मैं ये पी एक्स की बात करता हूं तो पी एक्स इस साइड से बनता है यूं करके, अगर ये एक्स बनाया, अगर ये पॉजिटिव है तो पी में जो आता है डाउन में वो क्या होता है निगेटिव होता है। बताओ भाई जीरेट या अनजीरेट है, तो क्या होगा, क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर की साइड को जाएंगे तो पॉजिटिव आ रहा है और नीचे की साइड को जाऊंगा तो क्या आ रहा है भाई निगेटिव आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये क्या है अनजीरेट है। ठीक है, तो देखो एक ट्रिक याद रखना, एक ट्रिक याद रखना, आपको जीरेट अनजीरेट ऐसे देखना नहीं पड़ेगा। तो देखो अगर एस होगा तो वो क्या है जीरेट है, एस के बाद क्या आता है पी, वो क्या होता है अनजीरेट, उसके बाद क्या आता है डी, वो क्या होता है जीरेट, इसके बाद क्या आता है एफ, एफ क्या होता है अनजीरेट। ठीक है, तो एक ऑर्बिटल जीरेट याद रखना है, फिर उसके बाद अल्टरनेट करते जाना, अनजीरेट जीरेट और अनजीरेट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या पता चल गया, जीरेट और अनजीरेट। ठीक है, इसका मतलब आपके पास अगर ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री, अगर ऑक्टाहेड्रल में सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो उसमें क्या लगाएंगे जीरेट लगाएंगे। ठीक है, तो देखो देखो तो अगर मैं आपके पास बोलूं डी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स, तो डी ऑर्बिटल्स में आपके पास दो सेट थे, एक सेट था एक्सियल, एक्सियल सेट, और दूसरा था नॉन एक्सियल। किसकी बात कर रहा हूं, नॉन एक्सियल, नॉन एक्सियल सेट, नॉन एक्सियल। तो देखो भाई जो एक्सियल था वो सेट क्या थे, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये क्या था डी जेड स्क्वायर। ठीक है, और जो नॉन एक्सियल थे वो था डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, ये थे। ठीक है, तो देखो भाई ये था पूरा सेट, ये था पूरा सेट। तो देखो ये वाला जो सेट होता है इसको बोलते हैं T2G, ये भी जीरेट होता है, और इसको क्या बोलते हैं E, और क्या बोलते हैं G, किसमें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूं, कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, अगर मैंने ऑक्टाहेड्रल बनाया ना, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाया, तो जैसे ऊपर होगा वैसे ही नीचे होगा, जैसे इधर साइड लिगेंड होगा वैसे क्या होगा इसके 180 पे भी होगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें क्या पाई जा रही है, सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, जीरेट लिख सकते हैं। लेकिन अगर यही टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हुआ, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हुआ, देखो भाई यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, जेईई के हिसाब से ये चीजें बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये मेटल है और ये हमारे क्या है चार लिगेंड है, टेट्राहेड्रल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो भाई अगर मैं ऊपर जा रहा हूं तो देखो मुझे नीचे वाला नहीं मिलेगा, इस टाइप से नीचे वाला होगा। अगर मैं इधर जा रहा हूं तो मुझे इधर वाला नहीं मिलेगा, अगर मैं इधर जा रहा हूं तो इसके बैक वाला नहीं है। इसका मतलब इसमें सेंट्रोसिमेट्री नहीं है, सेंट्रोसिमेट्री नहीं है भाई। जब सेंट्रोसिमेट्री है ही नहीं तो ना तो जीरेट लिखा जाएगा और ना ही अनजीरेट लिखा जाएगा। तो जो डी ऑर्बिटल होगा, डी ऑर्बिटल, उसमें जो T2G है उसको T2 लिखा जाएगा, और जो EG है उसको क्या लिखा जाएगा E। और ये कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहा हूँ, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात मैं आपके लिए कर रहा हूँ। ठीक है, देखो भाई ये वाला। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूं कि डी जेड स्क्वायर जो ऑर्बिटल है उसका शेप आया कैसे, शेप आया कैसे, उसका जो शेप था वो मैंने आपको इससे पहले मैंने क्या कर रखा था, एक्सप्लेन किया होता था। तो देखो वो शेप आया कैसे मैं आपको बताता हूं। तो देखो भाई शेप कैसा था, शेप कैसा था, देखो ये जेड ऑर्बिटल था इस टाइप से, क्योंकि ये जेड एक्सिस है ना, जेड एक्सिस, और ये क्या था इस तरह से ये था, और यहाँ पे क्या था नेगेटिव नेगेटिव, या इधर नेगेटिव नेगेटिव, ये क्या थे भाई पॉजिटिव और पॉजिटिव। तो मैंने इधर कंसीडर किया हुआ था अगर ये वाई है तो इधर क्या है एक्स है। ठीक है, तो इसको आगे प्रोसीड कर लो। तो ये क्या है डी जेड स्क्वायर।
तो देखो भाई डी जेड स्क्वायर का मतलब हमारे पास एक ऑर्बिटल है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसका मतलब ये किससे बना होगा, ये किससे बना होगा, ये डी के एक्स स्क्वायर और डी के वाई स्क्वायर से मिलकर बना होगा। तो भाई देखो ऐसे क्या भी होना चाहिए था, डी एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, और ये क्या होना था, डी वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। ठीक है, जब ये दोनों ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हुए तो कंबाइन बनाकर इन्होंने एक ऑर्बिटल बनाया जिसको डी जेड स्क्वायर बोलते हैं। तो देखो भाई किस तरह से बनाए हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है किस तरह से बनाए हैं। तो देखो यहां पे हमारे पास क्या होता है, इस तरह से ऑर्बिटल, देखो अगर मैं इसको जेड एक्सिस मानता हूं और ये एक्स एक्सिस मानता हूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डी जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये वाला जेड पे पॉजिटिव लूप दे देता हूं और इसको क्या कर देता हूं, निगेटिव लूप। चाहे लूप बोलो चाहे लूप बोलो, बात तो सेम ही है, लेकिन एक्चुअली ऑर्बिटल के केस में लूप्स बोला जाता है। प्लस जैसे फिर अब बात करता हूं दूसरे की, ये जेड है और इस टाइप पे ये क्या है, वाई है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव होगा और वाई वाला क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो जब ये दोनों, इसको क्या बोलेंगे, डी जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो देखो जब ये दोनों एक दूसरे के पास आएंगे, तो देखो ये वाला जो जेड है और ये वाला जो जेड है ये तो सेम फेज में है भाई, तो ये क्या हो जाएंगे, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप होगा। देखो किस तरह से, देखो अगर मेरे पास ये वाला है एक वेव फंक्शन, जैसे इंटरफेरेंस आपने पढ़ रखा है ना, कि अगर एक वेव ये है और इसी के साथ सेम फेज में दूसरी वेव आ रही है, इस टाइप से सेम आ रही है, ये फर्स्ट वेव है और इसको मैं सेकेंड वेव मान लेता हूं, तो दोनों कंस्ट्रक्टिव, क्योंकि सेम फेज में है तो कंस्ट्रक्टिव एडिशन होता है। तो कंस्ट्रक्टिव एडिशन से मतलब जो उसका एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव एडिशन। क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव एडिशन। और देखो दूसरा क्या है, डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है, देखो भाई यहीं पे बता देता हूं। अगर हमारे पास ये वाला एक है ऊपर अप फेज में है और इसी के साथ दूसरा सिमिलरली निगेटिव फेज में भी आ रहा है, सही है। देखो एक बार देखो, अलग अलग कलर से मैं आपके लिए इसको क्या कर देता हूं, डिनोट कर देता हूं अलग अलग कलर से, ताकि आपको एकदम से डिफ्रेंशिएट हो। सेम एम्पलीट्यूड का ये जो सेम एम्पलीट्यूड है वो क्या कर रहा है, डाउन जा रहा है। तो इसका मतलब दोनों में जो इंटरफेरेंस हुआ, ये एडिशन हुआ, वो क्या हो गया, जीरो हो गया, कुछ दिखा ही नहीं भाई। तो इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव बोलते हैं। डिस्ट्रक्टिव बोलते हैं, जैसा इंटरफेरेंस होता है ना डिस्ट्रक्टिव, सेम डिस्ट्रक्टिव एडिशन। ठीक है, तो सिमिलरली यहां पे देखो ये वाला जेड और ये वाला जेड एक दूसरे से क्या कर जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा, और किस टाइप का एडिशन बनाएगा, कंस्ट्रक्टिव बनाएगा। तो जब कंस्ट्रक्टिव बनाएगा तो बताओ भाई किस तरह से हो जाएगा, उस लूप का जो साइज है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। सही है, इन दोनों से जो उसका यूजुअल साइज है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर में या डी जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर में। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्लस वाला फेस हो गया। देन एक्स वाला, देखो इसमें नॉर्मली क्या आएगा, एक एक्स वाली साइड में ये वाला, देखो ये वाला वाई साइड में आ जाएगा और ये वाला एक्स साइड में। देखो क्योंकि दोनों अलग अलग एक्सिस पे हैं, दोनों क्या है, अलग अलग एक्सिस पे हैं, तो दोनों ऐड तो नहीं हो पाएंगे, माइनस, और ये भी क्या आएगा, माइनस, ये भी क्या आएगा, माइनस, और ये भी क्या आएगा, माइनस। ठीक है, तो यानी कि ये क्या था, वाई फेस, और ये वाला क्या है, एक्स फेस। ठीक है, तो देखो भाई, या इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जेड का लूप थोड़ा बड़ा दिखा दिया, ठीक है, और दोनों के लिए सिमिलरली इस तरह से एक बना दिया, तो 2 माइनस एक साइड में ये वाली साइड के और 2 माइनस उस वाली साइड के, और यहाँ पे क्या दिखा दिया, पॉजिटिव, और ये वाला क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ पर से डैश डैश करके दिखा दिया कि ये वाई एक्सिस है और इधर क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये जो ऊपर जा रही है वो क्या है, जेड एक्सिस है। तो इस तरह से मैंने आपको डी जेड स्क्वायर किस तरह से बनता है, ये ऑर्बिटल डी जेड स्क्वायर, ये किसका कॉम्बिनेशन है, डी जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, देखो एक इसके बाद एक क्विक ओवरव्यू ले लेता है कि हमने क्या पढ़ा। देखो भाई, जो एस ऑर्बिटल का शेप मैंने आपको बताया वो क्या बताया, स्फेरिकल इन शेप, स्फेरिकल। दूसरा मैंने क्या बताया, डंबल शेप बताया, किसका, पी ऑर्बिटल का, डंबल।
और इसके बाद जो डी ऑर्बिटल है उसका क्या होता है, डबल डम्बेल होता है। ठीक है, देखो भाई, तो नॉर्मली मैंने बताया एस ऑर्बिटल जो होता है जीरेट, पी ऑर्बिटल जो होता है अनजीरेट, और ये क्या होता है, जीरेट। ऐसे अगर मैं एफ ऑर्बिटल की बात करूं तो ये क्या होता है, एनजीरेट होता है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था जो डी ऑर्बिटल होता है वो एक्सियल और नॉन एक्सियल में, एक्सियल और नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स में क्लासिफाइड होता है। ठीक है, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स में क्या होता है, क्लासिफाइड है। जो एक्सियल में होता है वो आता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, और इसमें जो आता है वो क्या आता है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड। ठीक है, इस सेट को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल में T2Z, और ये वाला जो सेट है उसको ऑक्टाहेड्रल में बोलते हैं EZ। ठीक है, अगर मैं टेट्राहेड्रल की बात करता तो इसी को T2 बोल लेते हैं और इसको क्या बोल लेते हैं, E। तो देखो यहाँ पे इसको किस में बोल देते हैं, ऑक्टाहेड्रल में, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, लेकिन टेट्राहेड्रल में कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, इसलिए जीरेड और अनजीरेड उसके लिए यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, ये किस में है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। ठीक है, एक फिर और इंपॉर्टेंट रिमार्क मैंने आपको बताया था, रिमार्क जो बताया था कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स हैव वेव नेचर। कैसा होता है, वेव नेचर होता है भाई। कैसा नेचर होता है, वेव नेचर। क्यों, क्योंकि जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो वेव की फॉर्म में पाया जाता है। क्रस्ट और ट्रफ होता है भाई उसमें, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर वो सेम फेज में दो मिल रहे हैं तो वो कंस्ट्रक्टिव एडिशन बनाता है, और डिफरेंट फेज में बन रहे हैं तो वो डिस्ट्रक्टिव बनाता है। उसके बाद जो डी जेड स्क्वायर था उसका जो मैंने शेप बताया था वो शेप इस तरह से बताया था। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस लेक्चर का यही है भाई। ये वाला, इसको y कंसीडर कर लेते हैं और इसको x कंसीडर कर लेते हैं, ये z एक्सिस है। ठीक है, तो ये डी जेड स्क्वायर, और ये किसके कॉम्बिनेशन से बना है, डी जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर और डी वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, या जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी और आपका जो नॉलेज है वो क्या है, हो रहा होगा, बूस्ट हो रहा होगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।